वालेकुम क्लास 9। सो वेलकम विद बायो का आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को इंग्लिश में भी न्यूक्लियस ही बोलते हैं और उर्दू में भी न्यूक्लियस ही बोलते हैं। जैसे बेटे हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन है, दिमाग है, जिसने पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है और हमारी बॉडी ने जो भी काम करना है वो ब्रेन के अकॉर्डिंग करना है। इसी तरह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, उन सब सेल्स का जो ब्रेन है, जिसको हम दिमाग कह सकते हैं, वो इसका न्यूक्लियस है। इट इज़ द मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। इसने ही सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना है। सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उन्होंने क्या काम करना है, कब काम करना है, वो सारा का सारा उसको किसने बताना है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्योंकि ये एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बेटे आगे से भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट हैं जिनको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले इसमें अच्छा ये वाले जो पार्ट्स के इसके नेम हैं, ये उर्दू में भी सेम इसी तरह है। न्यूक्लियर एनवेलप को उर्दू में भी न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स को या उर्दू में भी न्यूक्लियर पोर्स ही कहते हैं। बस उसको क्या करना है, उर्दू में लिखना है। इस वजह से मैंने उनको इधर इंग्लिश में लिख दिया, बिकॉज सेम वर्ड्स हैं और लिखना ईजी होता है। तो पहले हमारे पास उसका जो सबसे पहला पार्ट आ जाता है वो न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप भी कह लेते हैं, इन्वेलप भी कह देते हैं। टू पार्ट्स की इंग्लिश होती है ना, ब्रिटन एंड अमेरिकन। एक में इन्वेलप है, एक में एनवेलप है। जो आपको इजी लगे, जैसे आप करना चाहो वो कर देते हैं। तो जी सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप क्या होता है, एक ऐसा, हम आम जुबान में इन्वेलप किसको कहते हैं, लिफाफे को, जिसके अंदर कुछ चीज़ें बंद हुई हों। सेम उसी तरह न्यूक्लियर इन्वेलप एक लिफाफा है, एक कवर है, एक मेम्ब्रेन है, जिसने उस न्यूक्लियस को पूरी तरह कवर किया हुआ है। जैसे आपके पास एक शापर हो ना, उसके अंदर आपने बहुत सी चीज़ें डाली हो, तो वो जो बाहर शापर है वो क्या किया, उसने उस सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखा है। इसी तरह न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को बाहर से कवर किया हुआ है। सो अब इस न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होता है, जैसे ये है, ये देखिए, ये इस तरीके से होती है मेम्ब्रेन। ये अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप में ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप। अब इसके अंदर देखिए मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे होल्स हैं, सुराख हैं। ये जो सुराख है इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स का मतलब ही क्या होता है, सुराख। इनका काम क्या होता है, ये भी जैसे हमने पढ़ा था ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सिलेक्टिवली परमीएबल है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर जाने देती है और कुछ को रोक देती है। सेम इसी तरह से जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये भी क्या होता है, सेमी परमीएबल। जो चीज़ें उसको सेल के लिए ठीक लगे उनको जाने देते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। और ये क्या है, इसके होल्स, न्यूक्लियर पोर्स हैं, जिसके अंदर से चीज़ें अंदर जा भी सकती हैं और मटेरियल बाहर निकल भी सकता है। अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद जिस तरह से साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि पूरा एक लिक्विड मटेरियल है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियस के जितना भी पार्ट्स हैं उसके अंदर डिसाइड करते हैं और ये एक लिक्विड कुशन लिक्विड मटेरियल होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई। ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक हो तो उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और अगर ज़्यादा हो तो न्यूक्लियोलाई कहते हैं। जिस तरह आपकी आइज़ है ना बेटे, आइज़ आपकी देखें इर्द गिर्द वाइट वाइट होती है और वाइट वाइट आई के अंदर भी एक ब्लैक कलर का होता है। ये सेम हमारे पास न्यूक्लियोलस उस ब्लैक तरह के पॉइंट की तरह का है। अच्छा जी, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, एक धागे की तरह के मटेरियल होता है। उस धागे की तरह का मटेरियल वो हेरिडिटी मटेरियल होता है, विरासती मादा होता है, जो पेरेंट्स की खूबियाँ, पेरेंट्स के करैक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में डाइवर्ट करते हैं, भेजते हैं। इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल। सो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल होता है जो फर्दर किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। यानी कि न्यूक्लियस ही सेल का वो पार्ट है जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, एक सेल से दो बनाने में काम आता है। और यही वो पार्ट है जब भी न्यू जनरेशन ने, न्यू सेल ने बनना है, वो पहले वाले से बनना है ना, वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही सारा काम होता है। एक सेल से दो सेल होते हैं और पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़, पेरेंट्स के सारे करैक्टर, पेरेंट्स की सारी खूबियाँ बच्चों में जाएँ, वो भी सारा क्रोमाटिन मटेरियल यानी कि इंटर्न न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम बुक की तरफ आते हैं और वहाँ से रिलेट करते हैं। ये लें बेटे जी, स्टार्ट करते हैं हम। न्यूक्लियस हर एक में मौजूद होता है, तमाम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तमाम यूकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन सेल हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं और प्लांट है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के सेल में ये बिल्कुल सेल के दरमियान में मौजूद होता है, जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये बिल्कुल एक साइड पे चला जाता है, क्योंकि प्लांट में दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस एक साइड पे धकेला जाता है। ये देखें, ये हमारे पास एनिमल सेल, ये बिल्कुल दरमियान में इधर करके, थोड़ा सा इधर वैसे में है लेकिन ये दरमियान में होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें
तो ये देखिए दरमियान में तो वैक्यूल आ गया, तो ये इस साइड पे न्यूक्लियस आ जाता है। अगर इसको देखें, इन्होंने खोल के प्लांट सेल वाले को बताया हुआ, ये देखिए इसके सुराख नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स, और ये जो बाहर आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये इसका इन्वेलप है। उसके बाद ये आपको जो नज़र आ रहा है ये डार्क ब्लू कलर का, ये इसका न्यूक्लियोलस है, और ये आपको धागे की तरह के मटेरियल नज़र आ रहा है, ये क्रोमाटिन है। इसके अलावा ये जो आपको पर्पल कलर का इसके अंदर ये लिक्विड नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसकी एक मज़ीद डायग्राम ये नीचे भी दी हुई है, ये देखिए, ये न्यूक्लियर एनवेलप, ये सुराख न्यूक्लियर पोर्स, ये इसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल, और ये जो अंदर डार्क कलर का ये न्यूक्लियोलस, और ये जो लिक्विड है इसको हमने क्या बोलना है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सो ये हमने इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। नंबर 1 पे, जैसे बेटे ये मैंने आपको भी अपना ये बोर्ड दिखाया था, जैसे मैंने इस पे दिया हुआ है, न्यूक्लियोलस को स्टार्ट करने से पहले न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद इस तरह से पॉइंट देके इसके ये पार्ट्स के नाम लिखिएगा, फिर हर एक को नंबर 1 न्यूक्लियर एनवेलप और फिर उसकी डिटेल, फिर नंबर 2 न्यूक्लियर पोर्स उसकी डिटेल। इस तरीके से ये कौन सा तरीका होता है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक बोर्ड टॉपर बनो, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो ये उसका करने का तरीका होता है। न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि दो, जैसे वो था ना सेल मेम्ब्रेन का भी हमने पढ़ा था, मिडल एमेला था, प्राइमरी मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल में प्राइमरी मेम्ब्रेन, मिडल एमेला एंड सेकेंडरी, सेम उसी तरह इसकी भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। ये भी मैंने आपको बता दिया, सेमी परमिएबल है होती है, और इसमें छोटे सुराख होते हैं जिनको नंबर 2 पे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद जेली तरह का न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, इसको हमने क्या कहना है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर लाइफ। छोटे छोटे एग्जाम मौजूद होते हैं, अगर एक हो तो न्यूक्लियोलस दिस वन, और अगर ज़्यादा हो तो न्यूक्लियर लाइफ, और यहाँ पर क्या तैयार किए जाते हैं, राइबोसोम्स। अब हम 5 पार्ट पे आ जाते हैं जो कि क्रोमाटिन है। यहाँ पे इसका ये मेन फंक्शन भी है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोप्लाज्म में बारीक धागे जैसा क्रोमाटिन कहलाता है मवाद, दिस वन, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना हल्के हल्के, ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ना आंख के स्ट्रक्चर की तरह का होता है। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, मेन इसका नाम होता है बेटे मटेरियल का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्रोमाटिन जिससे मिलके बना होता है, क्रोमाटिन डीएनए से मिलके बना होता है। अच्छा, मेन क्या नाम होता है बेटे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसका शॉर्ट देखें, डीऑक्सी से डी तो हो गया ऑक्सी, डीऑक्सी राइबो से डी, न्यूक्लियक से एन, और एसिड का क्या लग गया, ए, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डीएनए। तो अच्छा जी, अब क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास क्रोमाटिन मौजूद है। क्रोमाटिन 2 मटेरियल से मिलके बना है, नंबर 1 इज डीएनए, और नंबर 2 पे कौन मौजूद है, प्रोटीन्स। अब इसका फंक्शन, काम, जब सेल तकसीम होने का अमल शुरू होता है, यानी कि एक सेल से 2 बन रहे होते हैं, तो क्रोमाटिन शुक्र का क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। देखो बेटे, पहले इस तरह धागों की शक्ल में है। जब सेल डिवाइड होना होता है, डिवाइड का मतलब एक सेल ने टूटकर 2 सेल बनाने होते हैं, तो ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसको अब हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। तो क्रोमाटिन शुक्र का क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। डीएनए में जीन्स होते हैं, देखे ना, अक्सर कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल ये बिल्कुल अपने फादर जैसा है, इसकी सारी जीन्स फादर में से आई हैं। वैसे जीन्स तो दोनों में से आती है, लेकिन हमारे जो आम लोग हैं उस तरह करते हैं। अच्छा, ये मदर जैसा है, मदर जैसा क्यों है, क्योंकि मदर की जीन्स उसमें आई होती हैं। और अगर कुछ खसूसियात बच्चों की वालद से मिल रही हैं, फादर से मिल रही हैं, तो वो किसकी वजह से होती है, वो उन जीन्स की वजह से होती है जो फादर की में से आते हैं। तो बेसिकली एक जो बेबी होता है, एक जो बच्चा होता है, जैसे आप लोगों, आप में अपने फादर के भी करैक्टर हैं, खूबियाँ हैं, और आप में अपने मदर के भी करैक्टर है, क्योंकि आप में दोनों की जीन्स मौजूद हैं। सो डीएनए में जीन्स होते हैं जो सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं। सेल ने कब डिवाइड होना है, कितने सेल्स आगे डिवाइड होना है, क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी, ये सारा कुछ ये डिसाइड करते हैं। तो डीएनए क्या करते हैं जी, खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का जिम्मेदार होता है। जैसे कि आपके अंदर सारी खूबियाँ आपके वालिद की ही आएंगी या वालदा की आएंगी, इसीलिए इसको विरासती मादा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटीरियल, या डीएनए को विरासती मादा क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारा इसका आंसर होगा जब सेल तकसीम होना शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा जी, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक तो वाजिया सेल ही नहीं होता ना, उसमें सेल के ऑर्गेनाइल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिंपल डीएनए ओपन सेल के अंदर पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में ही डूबा हुआ होता है। तो ये हमारे पास था। अच्छा बेटे, अब इसकी असाइनमेंट नोट कर लें। एक तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, और ये आपने मुझे कल व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करवानी है। और उसके बाद आपने अभी तक ये नहीं बनाई, एनिमल सेल की डायग्राम सारी उसकी लेबलिंग, एंड प्लांट सेल की डायग्राम एंड सारी उसकी लेबलिंग। ये आपका आज का असाइनमेंट और
काम होगा। ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।